अमृत भारत योजना के तहत उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें शहर के रायवाला रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसी को लेकर HNN 24/7 ने देहरादून के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर यात्रियों से बातचीत की। अमृत भारत योजना के तहत भारत सरकार देश के कई रेलवे स्टेशन के कायाकल्प करने जा रही है। उत्तराखंड के भी 3 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत शामिल किया गया है। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का शुक्रिया अदा किया है। देहरादून के ही पास में हर्रावाला रेलवे स्टेशन है, जिसे बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यानी कि कुल 3 रेलवे स्टेशन जो है एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होंगे। हालांकि राजधानी देहरादून का जो स्टेशन है उसे शामिल नहीं किया गया है। कुछ यात्रियों से हम बात कर लेते हैं, वो क्या चाहते हैं कि देहरादून जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर बेसिक सुविधाएं क्या कुछ होनी चाहिए ताकि वो भी एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन बन सके। मैम, क्या सुविधाएं होती हैं? एक्चुअली वॉशरूम्स वगैरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, हर एक टाइम में अनाउंसमेंट वगैरह होनी चाहिए और वाटर वगैरह की भी सुविधा होनी चाहिए कि प्योर वाटर हो और कैंटीन वगैरह का भी होनी चाहिए। बस इतना ही। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या? हाँ जी, अगर पुलिस वगैरह अलर्ट करे तो काफ़ी सही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फीमेल पुलिस वगैरह होनी ज़रूरी है शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं, बैग पकड़ के भाग जाते हैं, कोई किसी का मतलब नहीं करता, इसलिए पुलिस होना काफ़ी मतलब है सुरक्षा। आपका क्या सुझाव रहेगा? मेरा भी यही सुझाव है। जैसे कि पुलिस होनी चाहिए, फीमेल पुलिस होनी चाहिए, बिकॉज फीमेल्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो शेयर कर सकें अपनी प्रॉब्लम्स, इसलिए। और वॉशरूम आपका क्या ओपिनियन रहेगा? ये पुलिस वगैरह का मतलब। और जो ये ट्रेन खड़ी होती हैं, बोगी वोगी की साफ़ सफाई, इन तमाम चीज़ सब चीज़ होना चाहिए साफ़ सफाई वगैरह के लिए, तो कुछ यात्री हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? हम प्रयागराज जा रहे हैं सर। आप प्रयागराज के रहने वाले हैं? अच्छा सर, अमृत भारत योजना के तहत जो है तमाम स्टेशन को कायाकल्प किया जा रहा है। देहरादून का स्टेशन शामिल नहीं किया गया है। पास का एक स्टेशन है, वो भी अमृत भारत योजना के तहत है। एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यहाँ कुछ क्या सुविधाएं होनी चाहिए देहरादून रेलवे स्टेशन की? वेटिंग रूम नहीं है, हम आए हैं, वेटिंग रूम नहीं है। हाँ, AC का टिकट लिए हुए हैं, वेटिंग रूम नहीं है। अब तो थोड़ा थोड़ा अब इसी हिसाब सुविधा होना चाहिए। बाकी सब ठीक है, जो स्टेशन है अपने हिसाब से सब बढ़िया है। जो है भाई, जो सुविधा सरकार दे रही है, ठीक है दे रही है, इतना बहुत है। रेस्टोरेंट वगैरह होना चाहिए खाना वाना खाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, कुछ नहीं है। रेस्टोरेंट का ढूंढ रहे थे, यहाँ पे नहीं है जो है। और बाकी सब ठीक है सर जो है। तो प्रयागराज जा रहे हैं और AC का टिकट है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए हैं देखिए सीढ़ियों के पास। मैम, क्या ओपिनियन रहेगा आपका? बस सेम यही प्रॉब्लम तो है ही, हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं तो अच्छा तो नहीं लग रहा है। टिकट आपका AC का है? हाँ, साथ ही में है हम लोग। एक तो वेटिंग रूम तो होनी ही चाहिए। आप बताइए, आप भी प्रयागराज जा रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या फैसिलिटी होनी चाहिए देहरादून रेलवे स्टेशन की? फैसिलिटीज़ ये होनी चाहिए कि देखिए इतनी धूप हो रही है, एक तो गर्मी का मौसम, आप देहरादून की धूप तो जानते ही हैं, उसके वजह से अब हम लोग को सीढ़ी में बैठना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। पानी की व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। पानी तो समझ लीजिए, अगर पैसा नहीं है तो इंसान पानी भी नहीं पी सकता। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और बाकी कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब यहाँ पे ना टिकट इंसान को पता चल रहा है कब है, स्क्रीन भी इतनी छोटी सी लगी है वो वाली। तो यही सब चीज़ें हैं, देखनी चाहिए सरकार को और इसकी तरफ मतलब अपना ध्यान दे, सही करने की कोशिश करे, चीज़ें बेहतर रहेगा। ये प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं भैया। देखिए, इस प्लेटफॉर्म में कहीं शेड नहीं है, शेड की व्यवस्था नहीं है। धूप बहुत तेज़ हो रही है और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ियाँ लगती हैं, ऐसे पैसेंजर्स को इसी धूप में बैठना पड़ता है इन्हीं कुर्सियों में। हालांकि कुर्सियाँ लगी हैं, लेकिन अगर बरसात होती है तो बरसात में भीगना पड़ता है अगर उसके पास छाता नहीं है, और अगर धूप होती है तो वहाँ बैठा नहीं जा सकता क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। और देखिए, AC का टिकट होने के बावजूद भी ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और प्रयागराज जाना है। तो आपका क्या ओपिनियन रहेगा भैया? सर, यही ओपिनियन है कि पेरेंट्स यहाँ बैठे सही नहीं लगता है। न छावने के लिए कोई टीन वैसा नहीं है, वेटिंग रूम भी नहीं बना है। मतलब सरकार को सब ध्यान देना चाहिए कि अगर ये मतलब रेलवे स्टेशन है, लोग 24/7 चल रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि सबको अपने अपने हिसाब से वेटिंग रूम होती तो ज़्यादा सही रहता, सब कुछ सही होता। तो इस हिसाब से ठीक ही है। कुछ और लोग हैं, आप लोग यात्री हैं क्या? छोड़ने आए थे। अच्छा, ये देहरादून रेलवे स्टेशन में क्या कुछ सुधार होना चाहिए? क्या आप लोगों की ओपिनियन रहेगा? क्योंकि कई लोग बता रहे हैं यहाँ पर शेड की व्यवस्था नहीं है, धूप में लोग बैठना पड़ता है।
अभी तो ट्रेन से आना जाना तो सही हो ही रहा है, और इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हमको नहीं। क्या आपका कुछ सुझाव रहेगा? ना बस ठीक है, राइट समय पर ट्रेन जा रही है। ट्रेन अगर सही समय पे चली जाए तो यहाँ पर पैसेंजर सोच रहे हैं कि यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत सारी कुछ समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं। और यात्रियों का यही कहना है कि अगर बहुत सारे स्टेशंस को अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जा रहा है तो क्यों नहीं राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशंस का भी कुछ कायाकल्प हो, क्योंकि यात्री जिनके पास एसी का टिकट है और प्लेटफॉर्म नंबर ये 3 या 4 है, यहाँ पर शेड की व्यवस्था नहीं है, और ऐसे में ये तमाम यात्री जो है यहाँ पर नीचे सीढ़ियों के पास बैठे हुए हैं। और ये प्रयागराज जाने वाले हैं, पूरा परिवार है, और इनका यही कहना है कि अब वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि इतनी धूप हो रही है, वहाँ पर शेड नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लिहाजा मजबूरी में इनको यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अभिषेक घागट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।